हिसाब से 19 करोड़ रुपए यहाँ जो खर्च किए गए थे, आप देखिए उसका हाल क्या है। जो लाइट जहाँ पर लगी थी, दूर से दिखता था नेकलेस की तरह, लोग इसे मरीन ड्राइव कहने लग गए थे, वो लाइट भी पूरे तरीके से बंद है। चारों तरफ आप जब घूमेंगे तो हर तरफ आपको लाइट बंद दिखाई देगी। पूर्ववर्ती सरकार में और कांग्रेस की निकाय सरकार में बूढ़ा तालाब में 14 करोड़ रुपए सौंदर्यीकरण के लिए खर्च किया गया था, लेकिन आज उसकी हालत क्या है आपको दिखाएंगे। बूढ़ा तालाब में लाइटिंग के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर लगाया गया एक एक रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और रात के अंधेरे में जब आप बूढ़ा तालाब आएंगे या इसकी सड़क से गुजरेंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यही वो बूढ़ा तालाब है जहाँ पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। आपको पार्किंग से हम तस्वीर दिखाना शुरू कर रहे हैं। देखिए ये पार्किंग स्पेस है और अभी गार्डन खुलने का समय है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा लाइट जो है, पार्किंग की जितनी भी लाइट है पूरे तरीके से बंद है। एक एक जो लाखों रुपए की लागत से खंभा यहाँ पर लगाए गए थे, लाइट्स लगाई गई थी, ये पूरे तरीके से बंद है। और इसे लेकर महत्वाकांक्षी योजना थी महापौर एजाज ढेबर की, लेकिन आज इसकी स्थिति क्या है देखिए। और सबसे बड़ी बात, आज जब आप जवाब पूछेंगे स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से या महापौर से, तो ये जवाब मिलता है कि इसके मेंटेनेंस की जो समय सीमा है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अंदर चलते हैं, अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए की लाइट लगी थी उसका भी हाल आपको दिखाते हैं। बोर्ड देखकर आप समझ सकते हैं कि 19 करोड़ रुपए बूढ़ा तालाब में खर्च किए गए थे 2021 में। 10 माह का समय था। रायपुर कंस्ट्रक्शन, गणपति ट्रेडर्स और जीटी डिज़ाइन स्टूडियो ने कंसल्टेंट के काम किया था इस पे। और आप देखिए जो 16 करोड़ रुपए बोलिए या 14 करोड़ रुपए और बोर्ड के हिसाब से 19 करोड़ रुपए यहाँ जो खर्च किए गए थे, आप देखिए उसका हाल क्या है। पूरा बूढ़ा तालाब अंधेरे में डूबा हुआ है। और आपको बता दें कि 19 करोड़ रुपए में से लगभग 20 से 25% पैसा जो है वो लाइटिंग पे खर्च किया गया था। और आप देखेंगे आज सिर्फ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को छोड़ दें तो यहाँ पर कोई भी लाइट यहाँ पर जलती आपको नहीं दिखाई देगी। ये देखिए ये खंबे लगाए गए थे, इसका हाल तो ऐसा है कि ये लोगों पर गिरने वाले हैं। हमने पहले भी रिपोर्ट में दिखाई है कि ये खंबे आधे टूटकर गिरने लगे हैं और लोगों की तरफ ही ये गिरते हैं। जो नीचे बैठते हैं लोग, उनके ऊपर हमेशा खतरा रहता है। और तालाब के ऊपर आप देखिए जो बाउंड्री में पैदल फुटपाथ था, जो लाइट जहाँ पर लगी थी, दूर से दिखता था नेकलेस की तरह, लोग इसे मरीन ड्राइव कहने लग गए थे, वो लाइट भी पूरे तरीके से बंद है। आप जो देख रहे हैं ठीक फाउंटेन के सामने, इस पे आपको बता दें चमचमाती हुई लाइट्स लगी थी। ना सिर्फ रनिंग लाइट थी बल्कि कई हैलोजन लगे थे तालाब के फेरे फेरी में, लेकिन आज पूरे तरीके से ये भी बंद है। और एक ही जवाब स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का है कि मेंटेनेंस का समय खत्म हो चुका है। आप सोचिए करोड़ों रुपए की लाइट अधिकारी लगवा लेते हैं और मेंटेनेंस कितना होता है, महीना भर, साल भर भी नहीं होता। और एक साल के बाद कुल मिला के अब इसके मेंटेनेंस के ठेके के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार का किया जाएगा, इसकी साफ साफ आशंका है। अब बड़ा भ्रष्टाचार आपको इससे भी ज़्यादा दिखाते हैं कि जो अंदर में करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लगभग 19 करोड़ रुपए। अब आपको बाहर दिखाएंगे कि बाहर बूढ़ा तालाब के चारों ओर अभी 1.5 महीने पहले ही 1 करोड़ रुपए की लाइट लगाई गई है, उसका क्या हाल है। बूढ़ा तालाब के सामने गणेश मंदिर के सामने ही हम खड़े हैं और आपको बता दें कि अंदर जो 19 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, उसके अलावा बाहर आपको बता दें कि अभी अभी 1.5 से 2 महीने पहले लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। और ये रिंग लुमा नाइट, आपको बता दें लाइट यहाँ पर लगाई गई हैं, ये लाइट भी हफ्तों से बंद है। और आप देखिए इसके तार बाहर झाँक रहे हैं, कई खंभों में आपको लाइट गायब दिखेगी। तो गोल्डन रिंग लाइट यहाँ पर लगी गई थी, काफ़ी प्रचार प्रसार करके स्मार्ट सिटी ने बताया था कि सुंदर लाइट्स लगाई गई हैं, बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है सेकेंड फेज में। लेकिन इस लाइट्स पे किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है इस खंबे को देखकर आप समझ सकते हैं। और सिर्फ ये इलाका नहीं, आगे आपको लेके चलते हैं, पूरे तालाब के चारों तरफ आप जब घूमेंगे तो हर तरफ आपको लाइट बंद दिखाई देगी। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में या फिर बूढ़ा तालाब के सौंदर्यीकरण में
सौंदर्यीकरण के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों हुआ है हम कहते हैं। देखिए, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और जो 1.5 महीने पहले लाइट्स लगी थी यहाँ से वो गायब भी हो चुकी। ये पहला खंबा नहीं, देखिए ये 1, 2, तीसरे खंबे में लाइट है, चौथे खंबे में लाइट नहीं है। ये पूरी सीरीज है, कहीं पर लाइट है कहीं नहीं है, और जहाँ पर है वो तो पूरे तरीके से बंद है। दूसरा, रोशनी के लिए आप देखेंगे ये नए खंबे लगाए गए हैं पुराने खंभों को उखाड़ कर। पुराने अच्छे खंबे कहाँ हैं वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं नगर निगम के लोग। लेकिन कुल मिला के जो 1 करोड़ रुपए की लागत से 100 खंबे लगाए गए थे, उस पर आप देखिए कि ना तो रोशनी है ना ही लाइट है। जिन जगहों पे, गिनी चुनी जगहों पे अगर ये बल्ब जल रहे हैं, रिंग नुमा जो लाइट है, वहाँ पर भी रोशनी इतनी कम है कि ज़मीन तक भी नहीं आती। किसी मोमबत्ती लालटेन की तरह ये खंबे जो हैं वो लाइट देते हैं, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर लगातार रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी जो हैं वो करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। देखते हैं, आँख खोलने वाली रिपोर्ट हमने दिखाई है, सरकार बदली है। उम्मीद करते हैं कि स्मार्ट सिटी में सौंदर्यीकरण के नाम पर ऐसा पैसा फूकने वाले प्रोजेक्ट्स पर लगाम लगेगी और कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी। कैमरामैन रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।